मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, देवी भागवत कथासार के अंतर्गत तृतीय स्कंध में आने वाले नवरात्र व्रत तथा कुमारी पूजन के वृत्तांत के बारे में आज आपके सम्मुख हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह वृत्तांत भी आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं नवरात्र व्रत तथा कुमारी पूजन। इसके पश्चात महाराज जनमेजा ने नवरात्र व्रत का विधान पूछा। तब व्यास जी ने बताया कि आत्मकल्याण के इच्छुक मनुष्यों के लिए यह व्रत अवश्य करणीय है। इस व्रत में कुमारी पूजन का बहुत महत्व है। 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्याओं का इस व्रत में पूजन करना चाहिए। कन्याएं रोग रहित और सौंदर्यमयी होनी चाहिए। जो कन्या किसी अंग से हीन ना हो, कोढ़ या घाव युक्त ना हो, अंधी, कानी, कुरूप, बहुत रोम वाली या रजस्वला ना हो, उस कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। इस व्रत का महात्म बताते हुए व्यास जी ने कहा कि कौशल देश में सुशील नामक एक अत्यंत निर्धन वैश्य रहा करता था। घर में अन्न न होने के कारण उसने अपने पुत्र को घर से निकाल दिया था। वह अपनी पुत्री का विवाह तक करने में भी असमर्थ था। किसी ब्राह्मण श्रेष्ठ ने उसकी दशा पर दया देकर उसे नवरात्र व्रत का करने का उपदेश दिया। उस वैश्य ने नवरात्र व्रत का अनुसरण किया, जिससे प्रसन्न होकर महाअष्टमी की अर्धरात्रि को भगवती ने उसको दर्शन दिए और कृतार्थ किया। स्वयं भगवान श्री राम ने नारद जी के परामर्श से रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए इस नवरात्र व्रत का अनुष्ठान किया था। अष्टमी की मध्य रात्रि को भगवती ने साक्षात दर्शन दिया और कहा कि हे नरोत्तम, देवताओं के अंश से उत्पन्न ये वानर मेरी शक्ति से संपन्न होकर आपके सहायक होंगे। आपके अनुज लक्ष्मण मेघनाथ का वध करेंगे और आप स्वयं पापी रावण का संहार करेंगे। इसके अनंतर 11,000 वर्षों तक आप भूतल का राज्य कर अपने लोक को प्रस्थान करेंगे। भगवती का वरदान प्राप्त करके भगवान राम ने विजय प्राप्त की। इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म का वर्णन करने वाला यह तीसरा स्कंध पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, यह स्कंध इसलिए बहुत महत्व वाला हो जाता है कि इसमें नवरात्र पूजन और कुमारी पूजन का पूरा सिद्धांत बताया गया है। तो दोस्तों, इसके पहले जो वृत्तांत था सुबाहु तथा सुदर्शन पर जगदम्बा की कृपा करने वाला, वो मैं आपको दोबारा सुना रहा हूँ, जिससे आपके मन में कोई गलती या कोई कमी न रह जाए। अयोध्या में भगवान राम से 15वीं पीढ़ी के बाद ध्रुव संधि नाम के राजा हुए। उनके 2 स्त्रियां थी। पट्टमहिषी थी कलिंगराज वीरसेन की पुत्री मनोरमा, और छोटी रानी थी उज्जैनी नरेश युद्धाजीत की पुत्री लीलावती। मनोरमा के पुत्र सुदर्शन हुए और लीलावती के पुत्र हुए शत्रुजीत। महाराज की दोनों पर ही समान कृपा थी। दोनों राजपुत्रों का समान रूप से उन्होंने लालन पालन किया। इधर महाराज को आखेट का बहुत शौक था। एक दिन वे शिकार एक सिंह के साथ भिड़ गए, जिसमें सिंह के साथ वह स्वयं भी स्वर्गगामी हो गए। मंत्रियों ने उनकी परलौकिक क्रिया करके सुदर्शन को राजा बनाना चाहा। इधर शत्रुजीत ने नाना युधाजीत को इस बात की
खबर लगी तो वे बहुत बड़ी सेना लेकर इसका विरोध करने के लिए अयोध्या में आ डटे। इधर कलिंग नरेश वीरसेन भी सुदर्शन के पक्ष में आ गए। दोनों में युद्ध छिड़ गया। कलिंगाधिपति वीरसेन मारे गए। अब रानी मनोरमा डर गई। वह सुदर्शन को लेकर एक धाय तथा महामंत्री विदल्य के साथ भागकर महर्षि भारद्वाज के आश्रम में प्रयाग में पहुंच गई। युद्धाजीत ने अयोध्या के सिंहासन पर शत्रुजीत को अभिषिक्त किया और सुदर्शन को मारने के लिए वे भारद्वाज के आश्रम पहुँचे, पर मुनि भारद्वाज के आश्रम में भय से वहाँ से उन्हें भागना पड़ा। एक दिन भारद्वाज के शिष्यगण महामंत्री के संबंध में कुछ बातें कर रहे थे। कुछ ने कहा कि विदल्य क्लीव यानी कि नपुंसक है। दूसरों ने भी कहा यह सर्वदा क्लीव है, यह नपुंसक है। सुदर्शन अभी बालक ही था। उसने बार बार उनके मुंह से क्लीव क्लीव सुना तो स्वयं भी क्ली क्ली करने लगा। पूर्व पुण्य के कारण वह काली बीज के रूप में अभ्यास में परिणत हो गया। अब वह सोते जागते खाते पीते क्ली क्ली रटने लगा। इधर महर्षि ने उसके क्षत्रियोजित संस्कार आदि भी कर दिए और थोड़े ही दिनों में वह भगवती तथा ऋषि की कृपा से शस्त्र शास्त्रादि में विद्याओं में निपुण हो गया। एक दिन वन में खेलने के समय उसे देवी की दया से अक्षय तुणीर एवं दिव्य धनुष भी पड़ा मिला। अब सुदर्शन भगवती की कृपा से पूर्ण शक्ति संपन्न हो गया था। इधर काशी में उस समय राजा सुबाहु राज्य करते थे। उनकी कन्या शशिकला बड़ी विदुषी और देवी भक्ता थी। भगवती ने उसे स्वप्न में आज्ञा दी कि तू सुदर्शन का अपने पति के रूप में वर्ण कर ले, वह तेरी समस्त कामनाओं को पूर्ण करेगा। शशिकला ने मन में उसी समय सुदर्शन को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। प्रातःकाल उसने अपना निश्चय अपने माता पिता को सुना दिया। पिता ने लड़की को जोरों से डांटा और एक असहाय वनवासी के साथ संबंध जोड़ने में अपना अपमान समझा। उन्होंने अपनी कन्या के स्वयंवर की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने उस स्वयंवर में सुदर्शन को आमंत्रित भी नहीं किया, परंतु शशिकला भी अपने मार्ग पर दृढ़ रही। उसने सुदर्शन को एक ब्राह्मण द्वारा देवी का संदेश भेज दिया। सभी राजाओं के साथ वह भी काशी आ गया। इधर शत्रुजीत को साथ लेकर उसके नाना अवंती नरेश युधाजीत भी आ धमके। शशिकला द्वारा सुदर्शन के मन ही मन वर्ण किए जाने की बात सर्वत्र फैल चुकी थी। इसे भला युधाजीत कैसे सहन कर सकते थे। उन्होंने सुबाहु को बुलाकर धमकाया। सुबाहु ने इसमें अपने को दोष रहित बतलाया, तथापि युधाजीत ने कहा, मैं सुबाहु सहित सुदर्शन को मारकर कन्या का बलात् अपहरण करूंगा। राजाओं को बालक सुदर्शन पर कुछ दया आ गई। उन्होंने सुदर्शन को बुलाकर सारी स्थिति समझा दी और भाग जाने की सलाह दी। सुदर्शन ने कहा, यद्यपि न मेरा कोई सहायक है और ना ही मेरे पास कोई सेना ही है, तथापि मैं भगवती के स्वप्नगत आदेश अनुसार ही यहाँ स्वयंवर देखने आया हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे मेरी रक्षा करेंगी। मेरी ना तो किसी से कोई शत्रुता है और ना ही मैं किसी का अकल्याण ही चाहता हूँ। प्रातःकाल स्वयंवर प्रांगण में राजा लोग सज धज कर आकर बैठे तो सुबाहु ने शशिकला से स्वयंवर में जाने के लिए कहा, पर उसने राजाओं के सामने होना सर्वथा अस्वीकार कर दिया। सुबाहु ने राजाओं के अपमान तथा उनके द्वारा उपस्थित होने वाले भय की बात कही। शशिकला बोली, यदि तुम सर्वथा कायर ही हो तो मुझे सुदर्शन के हवाले कर दीजिए, नगर से बाहर छोड़ आइए। कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसलिए सुबाहु ने राजाओं से तो कह दिया कि आप लोग
कल स्वयंवर में आइए, आज शशिकला नहीं आएगी। इधर रात में ही उन्होंने संक्षिप्त विधि से गुप्त रीति से सुदर्शन से शशिकला का विवाह कर दिया और सवेरा होते ही उन्हें पहुंचाने लगे। युद्धाजीत को भी इस प्रकार मालूम हो गया। वह रास्ते में अपनी सेना लेकर सुदर्शन को मार डालने के विचार से आया था। सुदर्शन भी भगवती का स्मरण करते हुए वहां पहुंचा। दोनों में युद्ध छिड़ने वाला ही था कि भगवती साक्षात प्रकट हो गई। युद्धाजीत की सेना भागने लगी। युद्धाजीत अपने नाती शत्रुजीत के साथ खड़ा रहा, परंतु सुबाहु और सुदर्शन ने भगवती की स्तुति की। भगवती ने प्रसन्न होकर राजा सुबाहु से वर मांगने को कहा। राजा ने कहा कि हे जगदम्बिके, आप सदैव इस काशीपुरी में विराजमान रहिए और नगर की रक्षा कीजिए। भगवती दुर्गा ने कहा कि हे राजन, जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक सभी लोगों की रक्षा के लिए मैं निरंतर इस मुक्तिपुरी काशी में निवास करूंगी। इस प्रकार कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गईं। तदनंतर सुदर्शन ने अयोध्या तथा राजा सुबाहु ने काशी में भगवती दुर्गा की स्थापना की। काशी के सभी लोग भगवान विश्वनाथ के समान भगवती दुर्गा की भी पूजा उपासना करते हैं। तो दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? दोस्तों, समय का अभाव होने के कारण और अगला वृत्तांत अगले स्कंध में जाएगा, इसलिए भी यह वृत्तांत यहाँ ख़त्म करना ज़रूरी था। दोस्तों, यह वृत्तांत अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने जैसे भक्तों दोस्तों को अवश्य पहुंचाइए। इसी तरह के वृत्तांत पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका परोपकार होगा। दोस्तों, अगले वृत्तांत के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।